हेलो बच्चों। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल योर्स मैथ्स बडी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है। तो इसमें देखिए बेसिकली हम क्या है पहले ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एपी है, 2, 4, 6, 8, 10, ये इस तरह से बढ़ रहा है और टोटल ये 1000 टर्म तक है। कितने टर्म्स है इस एपी में? 1000 टर्म्स। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सारे टर्म्स को ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा ये? 2+4+6+8+10 अप टू कितना तक जाएगा ये? कितने टाइम्स होगा ये? 1000 टाइम्स, मतलब 1000 टर्म्स तक होगा, है ना। तो अब मुझे ये एडिशन चाहिए, कितना होगा। ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सॉल्व करने के पहले ये कंसेप्ट देखते हैं, जो कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी है ना। अगर कोई एपी के पहले एन टर्म्स, पहले 1000 टर्म्स, पहले 500 टर्म्स का सम चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। ओके। सो मैं लिखता हूं, लेट ए, A+D, A+2D, A+3D अप टू एन टर्म्स इज एनी गिवन एपी। ये हमारा कोई गिवन एपी है ना। सो वी रिप्रेजेंट sum of first n terms of AP as कैपिटल एस एन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को? कैपिटल एस एन, है ना। कैपिटल एस रिप्रेजेंट सम और एन रिप्रेजेंट कितने टर्म का सम। ठीक है। ओके। तो ये हमारा एपी है, जो कि जनरल फॉर्म एपी का होता है। एपी का जनरल फॉर्म हमने पहले डिस्कस किया था, इसी को हम बोलते हैं एपी का जनरल फॉर्म। ठीक है। तो हम अगर जनरल फॉर्म में एपी का कोई फॉर्मूला निकाल लें तो उस फॉर्म को हम किसी भी एपी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिस भी एपी में अप्लाई करेंगे उसका जस्ट हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होगा, कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा और कितने टर्म का सम करना है, तो मतलब एन चाहिए होगा। ठीक है। सो हम लिखते हैं यहाँ पर एस एन क्या होगा बताइए हमारा। एस एन को हम लिख सकते हैं ऐसे, A+D। अब मैं जो सेकेंड टर्म है ना उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, प्लस A+2D। ठीक है। प्लस ये कहां तक जाएगा? अप टू nth टर्म। और nth टर्म को हम कितना लिखते हैं बताइए? जो हमारा nth टर्म है उसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, और an को हम लिखते क्या है? A+n-1 इंटू डी। सो यहाँ पर जो सम है, लास्ट नंबर, लास्ट क्या आएगा? an आएगा। तो हम an के प्लेस पर ये लिखेंगे, क्योंकि हमें एन टर्म का सम चाहिए। तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ, ऐसे करके कितना टर्म, लास्ट टर्म कौन सा होगा? एन। सो एन जो है हमारा A+n-1 इंटू डी है। सो ये हमारा लास्ट टर्म है जिसको हमने लिख दिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस सम को मैं रिवर्स करके लिख देता हूं। सम तो सम ही रहेगा। अगर मैं 1+2+3 निकालूं या मैं 3+2+1 निकालूं तो वैल्यू तो सेम ही आएगा ना। ठीक है। तो मैं फिर से क्या करता हूं, एस एन को वापस से लिखता हूं
और इस बार मैं रिवर्स करके लिखता हूं, मतलब लास्ट वाले टर्म को मैं पहले लिखूंगा और इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म आएगा वो हम लोग देखते हैं क्या आएगा, उसको मैं इसके नीचे लिखूंगा, उसके जस्ट पहले वाला जो टर्म आएगा उसको मैं इसके नीचे लिखूंगा, और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म के जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, वो ए एन माइनस वन वाला टर्म होगा। सो एन के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, एन माइनस वन, तो यहाँ भी क्या पुट हो जाएगा एन के प्लेस पर, एन माइनस वन, तो क्या बन जाएगा ये एन माइनस वन, और ये माइनस वन तो पहले से था, तो एन माइनस टू बन जाएगा। तो ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, तो वो इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला टर्म हम तो लास्ट से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये लास्ट टर्म को हमने यहाँ लिख दिया, और इसके जस्ट बाद वाला जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो इसके नीचे आएगा, तो ये प्लस बन जाएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, और उसके जस्ट पहले वाला टर्म होगा, उसके जस्ट पहले क्या टर्म आएगा, ए प्लस, अब ये एन माइनस थ्री बन जाएगा इंटू डी। ठीक है, और ये ऐसे ऐड होता होता लास्ट में ए प्लस टू डी आएगा, फिर ए प्लस डी आएगा, और लास्ट में सबसे ए आएगा। सो ए जो है वो इसके साथ है, ए प्लस डी के इसके पहले भी कोई था वैल्यू ये वाला, तो उसके साथ ऐड होगा, और ए प्लस टू डी जो है थर्ड वाला जो इधर से थर्ड नंबर है उसके साथ ऐड होगा, जो लास्ट से थर्ड टर्म है ना। सो हमें इस तरह से ऐड करना है चीजों को, समझ रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है उससे। चलिए, सो इधर ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 2SN। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए हम अगर इस ए को इसके साथ ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा 2A, और ये तो एज इट इज रह जाएगा n माइनस वन इंटू डी। ये एक साथ हम इसको कंबाइन करके रखते हैं अभी। ठीक है, उसी तरह से अब a प्लस डी को इसके साथ ऐड कीजिए, तो a और a तो ऐड होकर के 2A बन जाएगा। अब ये d और ये n माइनस टू डी, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, एक है d और एक है n माइनस टू इंटू डी। ठीक है, तो देखिए ये कितना बन रहा है, ये बन जाएगा आपका d प्लस एन डी माइनस टू डी, ये एन डी माइनस टू डी माइनस टू डी। देखिए कितना बन रहा है ये बन रहा है आपका एन डी, और माइनस टू है और ये वन है, तो कितना बन जाएगा माइनस वन माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन डी माइनस डी। तो ये बन गया आपका एन डी माइनस डी, और यहां से अगर आप डी कॉमन ले लोगे तो एन माइनस वन इंटू डी, तो टू ए और ए ऐड होकर के 2A बना, और डी और एन माइनस टू डी ऐड होकर के कितना बन जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। मतलब ये देखना है कि जो यहां पर वैल्यू आया था सेम वैल्यू हमें यहां भी मिला है, उसी तरह से फिर ये थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट को आप ऐड करो, ये दोनों को, तो देखिए क्या आ रहा है, ये ए और ए तो 2A बन जाएगा, और उसके बाद वाला टर्म को आप ऐड कीजिए सेम आएगा, ये 2D है और यहाँ माइनस थ्री है, तो टू माइनस थ्री में अगर टू ऐड करोगे तो माइनस वन ही बनेगा, तो एन माइनस वन डी आ जाएगा, ये फिर से एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरा टर्म है, इसी तरह से ऐड होता जाएगा। अब मैं इन दोनों टर्म को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ भी हमने लिखा नहीं है, बहुत लंबा हो जाता है वो, हम बस लास्ट वाले टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो लास्ट वाला टर्म तो फिर से सेम है 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए हमने किया क्या, हमने टोटल पहले मुझे ये बताइए कि हमारे पास कितने टर्म थे। ये ये एक टर्म था, ये एक टर्म था, ये एक टर्म था, ऐसे करके यहाँ पर बीच में और भी बहुत सारे टर्म थे, और ये एक टर्म था।
टोटल मिलाकर कितने टर्म थे यहाँ पर, n टर्म थे। उसी तरह से यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी हमारे पास टोटल कितने टर्म्स है, टोटल n टर्म्स ही है, उसी को हमने रिवर्स करके लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ भी हमारे पास टोटल कितने टर्म्स है, n टर्म्स ही है, ठीक है। और हमने जब 1/1 ऐड किया है तो यहाँ भी हमें कितना टर्म मिलेगा, टोटल n टर्म ही मिलेगा। ये क्लियर है, राइट, हमें टोटल n टर्म ही मिलेगा। लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से, ये सारे टर्म सेम है, मतलब अगर 3+3+3+ अगर 10 टाइम्स होगा तो उसको कितना लिख सकते हैं हम, 3 × 10 लिख सकते हैं। तो ये कितने टाइम्स है टोटल, ये टोटल n टाइम्स है, n बार आ रहा है ना ऐसा, ये सेम वैल्यू n टाइम्स आ रहा है, n टर्म है तो n बार आ रहा है ना। तो अगर 3 अगर 10 टाइम्स आ रहा है तो 3 × 10 लिखते हैं, 3 अगर 20 टाइम्स आ रहा है तो 3 × 20 लिखते हैं। तो ये वैल्यू अगर n टाइम्स आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं n इंटू इतना, n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है यहां तक। तो ये हुआ हमारा 2SN, करेक्ट। सो यहां से हमें SN कितना मिल गया, n/2, ये 2 इधर आ जाएगा तो n/2 बन गया, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये है SN का फॉर्मूला। इसमें भी जो जो टर्म्स है उसको, उसके मीनिंग को हमें समझना है। ये पहले n टर्म के सम को रिप्रेजेंट करता है, उसके सम को रिप्रेजेंट करता है, और उस सम का वैल्यू ये है। उस वैल्यू में क्या क्या चीजें चाहिए, कितना टर्म है टोटल वो चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या है वो चाहिए, कितना टर्म है अगेन वो चाहिए, और कॉमन डिफरेंस चाहिए। और इस यहाँ पे अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले n टर्म्स का सम मिल जाएगा। अगर हमें पहले 100 टर्म का सम चाहिए तो n के प्लेस पर क्या रख देंगे, 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 100/2, ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है उसका, प्लस 100-1 इंटू कॉमन डिफरेंस उसका क्या है, वैल्यू निकाल लो आप, आपको पहले 100 टर्म का सम मिल जाएगा। क्लियर है, आसान सा फॉर्मूला है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। ओके, सो SN को हम फिर से दोबारा लिखते हैं। क्या निकला था SN, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा SN था। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखिए n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा 2a को मैंने a प्लस ए लिख दिया। अब देखिए, ये हमें पता है क्या होता है, ये क्या होता है बताइए, ये होता है हमारा an, nth टर्म का वैल्यू होता है, राइट, an। तो मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस an। अब देखिए, अगर मुझे n टर्म का सम निकालना है, सो an क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म होगा, राइट। अगर मुझे 100 टर्म का सम निकालना है तो जो लास्ट टर्म होगा वो 100 टर्म ही तो होगा ना। तो कभी कभी हम इसको लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। ये an जो है, अगर हमें फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है तो फर्स्ट टर्म चाहिए, और an वाला जो टर्म है वो चाहिए, मतलब लास्ट टर्म चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये हो जाता है SN का एक दूसरा फॉर्मूला, SN का एक सेकंड फॉर्मूला है ये। और इस फॉर्मूले को हम कभी कभी इस तरह से भी कन्वर्ट कर देते हैं, n/2 इंटू ए प्लस, अब ये जो an है ना, ये मैंने क्या बोला, ये लास्ट टर्म ही तो है ना, तो इसको हम l बोल देते हैं। कहीं कहीं आपको बुक में इसको l भी लिखा हुआ मिलेगा। सो l मतलब अगेन लास्ट टर्म हो गया, और n जो है उसी लास्ट टर्म का कौन सा नंबर का टर्म है लास्ट टर्म, तो वो n है ना। तो बेसिकली an से ही निकलेगा वो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रखो या आप ऐसे याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एल जो है वो an ही है, वो nth टर्म ही है, मतलब वो लास्ट टर्म का
ही वैल्यू है और उस लास्ट टर्म के ही टर्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन। वो लास्ट टर्म कौन से नंबर का टर्म है उसी को एन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो। तो हमने एस एन को बेसिकली दो तरह से याद किया। एक तो हमने ये फॉर्मूला लिखा था n/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक हमने देखा n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, अब इस पर बेस्ड मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बाकी तो हम लोग क्लास प्रैक्टिस में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक जो हमने शुरू में एग्जांपल लिया तो उसी को ले लेते हैं, 2 4 6 8। इसका मुझे 1000 टर्म तक का सम चाहिए। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या निकालना है बताइए, एस 1000 निकालना है, करेक्ट। क्या मुझे इसका लास्ट टर्म पता है? नहीं पता है। मुझे बस ये पता है कि कितने टर्म्स हैं। तो मैं चाहूँ तो ए एन के फॉर्मूला से, ए 1000 के फॉर्मूला से लास्ट टर्म निकाल सकता हूँ, बट जरूरत नहीं है निकालने का, हमारे पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, एस 1000 का वैल्यू हमारा आएगा 1000/2 इंटू 2a। ए कितना है बताइए, ए का वैल्यू 2 है, प्लस 1000 - 1 इंटू डी कितना है यहाँ पर, यहाँ पर डी भी हमारा 2 ही है ना, सो इंटू 2 हो जाएगा ये, करेक्ट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये बन गया आपका 500, और यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 999 इंटू 2। अब जो भी इसका वैल्यू आएगा वो हम सॉल्व करके लिख लेंगे। तो बेसिकली मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि एसएन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और इसी को अगर हमें इस फॉर्मूले से सॉल्व करना था तो सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा बताइए, हमें निकालना पड़ेगा कि 1000 नंबर पर कौन सा टर्म आएगा। तो वो कैसे मिलेगा, ए 1000 से हमें मिलेगा, ए 1000 से हमें मिल जाएगा। क्या कितना मिल जाएगा वो, ए प्लस, तो ये तो 2 है, प्लस 1000 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी 2 है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया मान लीजिए, तो 2 प्लस 999 इंटू 2, ये हमारा हो गया जो भी इसका वैल्यू आएगा। ये शायद 2000 ही आएगा, है ना, 1000 इंटू 2 2000, हाँ ये 2000 ही आएगा। तो ये तो हो गया आपका 2000, ये हमें मिल गया। अब अगर हमें एस 1000 लिखना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1000/2 इंटू, अब फर्स्ट टर्म कितना है इसका 2 है, और प्लस लास्ट टर्म यही है हमारा लास्ट टर्म, तो ये 2000 हो गया, करेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा 500 इंटू 2002। अब इसको जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, है ना। तो ए एन का फॉर्मूला और एस एन का फॉर्मूला, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट में लिखिए और इसको याद कीजिए, और उसके बाद हम लोग क्लास प्रैक्टिस में इस पर बेस्ड कुछ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।